ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो चार बड़ी खबरों में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है और सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो वहां तक पहुंचने के लिए यूपी से होकर गुजरना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल या यूं कहें कि सत्ता में रहा समाजवादी पार्टी इन दिनों बेहद मुखर है। अखिलेश यादव यूपी की सियासत की नब्ज बेहतर ढंग से जानते हैं क्योंकि अखिलेश को पता है कि वो क्षेत्रीय दल है और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए अपना दबदबा भी बरकरार रखना है। और ऐसे में वो गठबंधन की बैठकों में शामिल जरूर हुए हैं। उन्होंने मीडिया में भी खुलकर और मजबूती के साथ गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन कभी भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ ये समझने की जरूरत है कि यूपी में अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो समीकरण कितने बदल पाएंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी की सियासत अलग अलग है और कांग्रेस फिलहाल दोनों ही जगह शून्य ही मुद्रा में है। वहीं हालांकि पश्चिमी यूपी में रालोद की अच्छी पकड़ है और रालोद के साथ पहले ही सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। सपा ने रालोद को 7 सीटें दी हैं। ऐसे में तय है कि रालोद और सपा तो मिलकर चुनावी मैदान में ही जा रही है, लेकिन कांग्रेस से सीटों को लेकर अभी भी पेच फंस रहा है। देखिए, कांग्रेस से सीटों को लेकर पेच नहीं भी फंस रहा है। उसका दूसरा पहलू यह है क्योंकि राजनीति के जो जानकार हैं, राजनीतिक चाणक्य हैं, उनका अपना मानना है कि गठबंधन में जिस तरह से लगातार टूट हुई है, पिछले दिनों अगर हम बात करें ममता बनर्जी की या आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के माफ कीजिएगा पंजाब के जो है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है अखिलेश यादव। और प्रेशर पॉलिटिक्स, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाएगा ईशा। प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेला है और कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो 16 सीटों पर लड़ी हुई है। बिल्कुल, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर गठबंधन आखिरी समय तक चलता है तो कांग्रेस 11 सीटों पर राजी हो सकती है, लेकिन फिलहाल रस्साकसी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए रस्साकसी की जा रही है, उसकी बड़ी वजह भी है। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी कह लीजिए आप या फिर राजनीतिक कदम भी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यूपी में फिलहाल उसका जनाधार नहीं है। सूत्रों की अगर माने तो कांग्रेस यूपी में कम से कम 20% यानी कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने 20 सीटों की सूची भी दी थी अखिलेश यादव को और कांग्रेस को यह यकीन भी था कि 16 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी उसे दे देगी, लेकिन अखिलेश ने 11 सीटें दी हैं और इसलिए पार्टी अभी अखिलेश को मनाने में जुटी हुई है। उसको लग रहा है कि शायद सीटों में इजाफा हो जाए। बिल्कुल उमेश जी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। देखिए, सीट बंटवारे से कांग्रेस संतुष्ट क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस ने अखिलेश को 20 सीटों की सूची दी थी, इसमें से सिर्फ 11 मिली। नंबर 2, कांग्रेस कुछ मुस्लिम बहुल सीटों जैसे अमरोहा, अलीगढ़ जैसी सीटें मांग रही थी, लेकिन सहारनपुर को छोड़कर बाकी सीट अखिलेश को देने को तैयार नहीं है। नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जा रही है उमेश जी। देखिए, नाराजगी की एक वजह ये बताई जा रही है और कई हद तक ये वजह सटीक भी है, क्योंकि जो राजनीति के चाणक्य हैं, राजनीतिक पंडित हैं, जो कि बारीकी से नजर रखते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत जब भी होती है, चुनाव जब भी नजदीक आते हैं, तो उस वक्त इनकी नजर लगातार बनी होती है। और फिलहाल की अगर बात करें मौजूदा समय की, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका जो सियासी जनाधार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डूबा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि सियासी जमीन खिसकी हुई है।